दोस्तों मैक्सिमम एनडी एस्पिरेंट्स इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं या उसको लाइटली ले लेते हैं ये सोच के कि इंग्लिश तो आसान आती है, हम उसको कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हम वो वाले क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं ना जो पढ़ने में सही लग रहा है। पढ़ने के हिसाब से हम अब तक क्वेश्चंस करते हुए आए हैं, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ चैप्टर्स नोट डाउन करके ले आया हूँ, हम उन चैप्टर्स पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि इंग्लिश जो है जीएटी का बहुत मेजर पोर्शन कवर करती है। और ये बात आपको भी पता ही होगी कि सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ में इंग्लिश हमारी बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर हम अपनी ओवरऑल कट ऑफ मानते हैं 400, तो इंग्लिश कहीं ना कहीं उसका 50% कवर करती है। दोस्तों बात करते हैं सिलेबस ब्रेकडाउन पे। मैं कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके ले आया हूँ, जिसका पहला पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही नाउन प्रोनाउन वाला। हाँ, पिछले एक साल से नहीं आया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं आ सकता है। और इसमें मेजर पोर्शन जो कवर करता है वो है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब और प्रोनाउन। वर्ब तो एक अलग से चैप्टर है जिसके अंदर आपने वो चीज़ें पढ़ी होंगी, जीरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, पहचानने के लिए दे देता है कि पहचानो कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी रहती है। एंड सेकेंड इज़ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग श्योरिटी के लिए होता है ना, कि इजंट इट, आरंट यू, ऐसे पढ़े होंगे ना, लास्ट में लगते हैं। और फिर S1, S6 और PQRS, ये हमारे सिलेबस का पोर्शन थियोरी वाला नहीं है, ये प्रैक्टिस बेस्ड होता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं, जैसे S1, S6 हो गया, PQRS हो गए, कॉम्प्रिहेंशन हो गए। ये सारी चीज़ें हमें कहीं से पढ़ने से नहीं आएंगी, इन्हें हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेंस, वॉइस, नरेशन। एंड इस बार जो रिसेंटली पेपर में पूछा गया है डिस्कोर्स मार्कर, जो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन शो करने के काम आता है। और लास्ट है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इतनी सारी चीज़ें हमें थियोरिटिकल पोर्शन में पढ़ने को मिलती हैं। एंड उसके बाद अगर वोकैब पे बात करें तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, पैरोनिम्स एंड ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हमें करना कहाँ से है। देखो ये हो गया तो सिलेबस, अब सिलेबस आपने जान लिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसकी श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। लेकिन ये इतनी चीज़ें जो हैं ये आपको कहाँ से पढ़नी है। अगर आपके पास कोई मेंटर है, कोई टीचर है, आप ये सारी चीज़ें वहाँ से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर रखने चाहिए और क्या आपके डेली टास्क होने चाहिए। हम इन चीज़ों पे बात करते हैं और वहाँ पे आप कुछ और एस्पिरेंट्स से बातें करेंगे, तो आप उनके साथ मिलकर अपने रियल प्लान को डिसाइड कर सकते हैं, और आपका सिलेबस कितना हुआ है या कौन सी चीज़ें कितनी हो चुकी हैं या बाकी चीज़ों को कैसे करना चाहिए, बाकी एस्पिरेंट्स कैसे कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, मेजर प्रैक्टिस हम थ्योरी पढ़ के नहीं कर सकते हैं, हमें PYQs सॉल्व करने पड़ेंगे इंग्लिश के। ये इंग्लिश से जिस तरह से हम मैथ के PYQs सॉल्व करते हैं, उसी तरह से हमें इंग्लिश के PYQs भी सॉल्व करने पड़ेंगे। जब हम PYQs लेवल से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम लेवल की हो चुकी होती है, और हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि हम अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाएं। देखो एग्ज़ाम का लेवल हमें नहीं पता है कि क्या आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, हार्ड आएगा। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस अगर हम मॉडरेट से हार्ड के बीच में रखते हैं तो हम एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी श्योर हो चुके होते हैं कि हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि आप 2 घंटे मैथ को दें, 1 घंटे इंग्लिश को दें, तो उस 1 घंटे को आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं इंग्लिश में, हम उस पर बात करते हैं। 10 मिनट आप दे सकते हैं वोकैब को। अब वोकैब आपको मिलेगी कहाँ से, अगर आपके पास कोई और वोकैब के चैनल्स नहीं है तो हम आपको पर डे 10 वोकैब के वर्ड्स प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से आप वोकैब्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और देखो लिमिट से बाहर कुछ भी नहीं है, पढ़ने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो। ऐसा मैंने बहुत बार बोला है पहले की वीडियोस में भी। तो पढ़ने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में रह के अगर पढ़ो और बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ो तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो 10 मिनट आप वोकैब पढ़ना, और 10 मिनट आप एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस कर सकते हैं PYQs से। PYQs मिलेंगे कहाँ, कहीं भी आप खोज सकते हैं। और उसके बाद अल्टरनेट डेज पे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करो, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई टीचर आपको पढ़ाएगा नहीं, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करके ही पता चल पाएंगी। और बाकी 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आपके पास जितना टाइम बच पाता है, आप उन चीज़ों को थ्योरी कवर करने में लगाएं और रिवीजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और प्रैक्टिस पे भी उतना ही फोकस करें। अब मेजर डाउट आता है कि हमें कोई बुक परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। देखो बुक के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपके पास अगर कोई बुक पहले से है
तो आप उसकी हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आपको ख़रीदने की नीड नहीं है। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है या किसी भी कंटेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, अगर आपको कोई लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हाई रेटेड लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे पढ़ के आप एक्यूरेसी अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एनडीए इंग्लिश ओरिएंटेड जो होता है सिलेबस वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं एकदम आराम से। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो रिप्लाई करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स का, एंड स्पेशली मैं भी वहाँ पे हूँ। मैं आपको गाइड करूँगा और आपके हर एक प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता दूंगा, और देखो कहने के लिए आसान होता है कि मैं आपको कह दूं कि ये कर लो वो कर लो। हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे कि क्या सच में हम उन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे हमें क्या इम्प्रूवमेंट मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।